सर सुभान अल्लाह। आप तो सर मुझे सारा पता है, देखिए मुझे सारा पता अगर बात नहीं सुनते हैं तो मैंने बात करनी भी नहीं आपसे। अगर बात नहीं सुन रहे तो मैंने करना भी नहीं आपसे, जरूरी भी नहीं है आपको। मैं जरूरी भी नहीं है कि मैं आपको लड़ाई नहीं है आपसे, तो बात कर रही हूँ। सुनो बात सुनो फिर क्यों लड़ता टांग लड़ाते हैं बात में? टांग न लड़ाओ बात में, बात सुनो। मैं कोई हरा गरा नहीं हूँ। हम भी अरे करे नहीं सर, तो आप आपको आपने मैंने कभी कहा है कि मैंने कभी पंजाब में कहा है कि आप ये करो या वो पंजाब की बात ही पाकिस्तान और खान की बात हो रही है, ये बात गलत कर रहे हैं। अगर आप बात नहीं सुनते हैं, इंतजार कर लेते, बजट भी मंजूर ना होने देते। आप खामखा बात से बतिंगड़ बनाते हैं। बतिंगड़ नहीं बना रही, तो बात सुनो फिर, बात सुनो फिर। माइनस इमरान, माइनस इमरान। डिमांड जनवन है। अगर खान ने कहा था कि पास नहीं होगा तो पास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मसला ये है कि मेरे जब से मैं सूबाई सदर बना हूँ खान तक मेरी रसाई है नहीं। वो सबको पता है कि इसकी वजूहात क्या है। तो मैं तो न सूबाई हुकूमत का हिस्सा हूँ न इस फैसले का हिस्सा हूँ। अगर खान ने किसी को कहा कि, लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि जो लोग और जिनको मैसेज आया था और जिस शिद्दत से बजट पास होने की बात ये बातें कर रहे हैं, जिनको मैसेज आया था उसको चाहिए था कि बजट पेश करने से पहले इसी शिद्दत से बात कर दे, ताकि किसी में हिम्मत नहीं होती। ये तरीका नहीं है। खान साहब ये तरीका अगर वाकई वो चाहते कि बजट पास न होता तो जिस तरह की बजट पास होने से बाद में तनकीद हो रही थी, इससे एक दिन पहले सबको पता था कि कल बजट पास हो रहा है। तो वही शिद्दत से बात करनी चाहिए थी जो शिद्दत से आज ये बात कर रहे हैं कि खान ने बिल्कुल कहा है। और दूसरी बातें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मसला ये है कि क़यादत की मेरे चंद लोग जाते हैं, आपको पता है कौन जाते कौन नहीं जाता। 18 दफ़ा मुझे खान साहब ने बुलाया है लेकिन मुझे मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन मेरे केस में आपको याद होगा कि एक दफ़ा कुछ लोग निकल आए और यही कहा कि खान साहब कह रहा है कि ये चेयरमैनशिप की इस्तीफा दे दे। फिर उसी दिन चंद दिन बाद फिर हुआ कि खान साहब ने कहा कि उसकी उसी बुनियाद पे कि ये नहीं होना चाहिए, फैसला खुद कर ले कि इस्तीफा दे या न दे। यहाँ पर एक दफ़ा फैसला आया कि खान साहब ने कहा कि नहीं होगा। फिर वही लोग आ गए वापस आ गए कि नहीं नहीं। अच्छा मुझे बताएं सर, आप सूबाई सदर थे, आप तमाम MPs को कॉल कर सकते थे, बुला सकते थे कि खान ने तो कहा है कि मेरे पुलों से होगा तो आप आए मुशावरत करें मेरे पास। और पॉलिटिकल कमेटी बैठी है, तमाम तरीके साहब बैठ गए। पॉलिटिकल कमेटी में जो लोग थे उसका पता कर ले कि उसमें फैसले में कौन लोग बैठे थे। दूसरी बात यह है कि खान का मैसेज मुझे तो नहीं आया। मुझे अगर चाहिए था जो सूबाई सदर मुझे मैसेज आता था कि आप कह देते कि न कर ले तो मैं कर लेता। जब मुझे किसी ने राबिता नहीं किया, मुझे बताया नहीं, तो मैं किस बुनियाद पर कहता कि बजट पास हो या बजट पास हो। अलीमा खान ने कहा कि माइनस इमरान हो चुका है KP असम्बली से, आप असम्बली से हैं? नहीं मैं तो एक माइनस इमरान तो हो ही नहीं सकता। माइनस इमरान के बगैर तो सियासत होती नहीं है। वो तो खान साहब के नाम पे आए, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, चाहे असम्बली में हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे हुकूमत में हो। सारे जो है वो उनके नाम से आए, उसके इख्तियार से आए। अटक पुल तक हम पहुंचे तो आगे कोई है ही नहीं। बजट KPK में पेश किया गया खान साहब की इजाज़त के बगैर, आपको क्या लगता है कौन कौन उसमें मुलव्विस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मुझे सख्त अफसोस है कि जुनैद भाई ने जो मुझे कहा है कि आपकी वीडियो बन गई है, आपकी तस्वीरें बन गई। आप बच्चे सारे जानते हैं कि मैं कितनी वीडियोस बनाती हूँ, कितनी तस्वीरें बनाती हूँ। मैं 28 साल वर्कर हूँ खान साहब की, और वो जज्बाती और नजरियाती वर्कर हूँ जो जान भी दे सकती है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी। हम इस बजट को नामंजूर करते हैं वो इसलिए कि KP की जो गवर्नमेंट है, अवाम ने खान के नाम पे वोट दिए हैं, खान के नजरिए को वोट दिए हैं। खान की इजाजत के बगैर, मशवरे के बगैर कैसे उस बजट को मंजूर किया गया? खान ने ये थोड़ी कहा था कि बजट मंजूर ना करें। खान ने इस्लाहात देखनी थी, खान ने चीजें देखनी थी अवाम के लिए कि क्या है क्या नहीं। तो कम से कम मशवरा तो किया जाता। मशवरे के बगैर जितने लोग CM से लेके जितने लोग हैं, MP, MNA, ओहदेदार, सब शामिल हैं इसमें। तमाम पॉलिटिकल कमेटी ने ये फैसला किया है। देखिए मेरी बात सुने, चेयरमैन से बने हैं, वो खान साहब से बने हैं,
गवर्नमेंट वहाँ किसकी वजह से है? नजरिया किसका है? वोट किसका है? इमरान खान का। क्यों ये माइनस कर रहे हैं इमरान खान को? इसके पीछे क्या है ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हम वर्कर्स डट के खड़े हैं। इंशाल्लाह मरते दम तक अल्लाह की कसम हम खान के साथ खड़े हैं। ये मेरे साथ असदाबाद खड़े हैं, हमारे MPA, हमारे और भी यहाँ लोग खड़े हैं, बहुत सारे वर्कर्स। हम सारे हम रोडों पे हैं, चाहते हम दें, वर्कर्स मार खाएं, सब कुछ करें, तो आप लोग एटलीस्ट खान के मैसेज का उसका पास भी नहीं रख सकते। आप इंतजार तो करते हैं ना। इतनी क्या आग लगी हुई थी कि अभी देखे ना पंजाब का बजट हुआ मंजूर। केपी का तो हमेशा आखिर में होता है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वर्दी है ये तो 2 नंबरी है, ये तो गद्दारी है, सबसे बड़ी करप्शन है। मैं अल्लाह से डरती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। ये मेरा 10 खरब खा गई है, ये हमारा मुल्क है, हम इसके टैक्स पेड हैं, ठीक है। और वो जो सबकी माँ है ना, उसने जो 10 खरब खाया है वो कहाँ जाएगा? ये बच्चों आपका और हमारा खून पसीना है, ये हमारे मुस्तकबिल दाव पे लगे और आगे भी लगने जा रहे हैं। आने वाला वक्त हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा कहर वाला दौर आने वाला है और उसको एक ही शख्स बचा सकता है। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह सकती हूँ, और वो है इमरान खान। ये तो इमरान खान जेल में कैद है इस शदीद गर्मी में। आप समझते हैं अदालतें खान साहब को इंसाफ देगी? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से तो जो जमानत थी वो कैंसिल हो गई है और यहाँ समाअत नहीं होती, मुलतवी हो जाती है। बेटा तो सबसे बड़ी देखो, सबसे बड़ी बीइंग मुसलमान है ना, हमारी अदालत अल्लाह के पास है। इंसाफ अल्लाह ने करना है। ये आजमाइशें हैं, ये पहले जो हो रहा है ना, ये जितना इनको ये सिस्टम नंगा कर सकता है कर रहा है, मजीद रहता है। अल्लाह ताला इनको यहाँ कर रहा है और एक दिन आना इंशाअल्लाह इमरान खान साहब इस गर्मी के अंदर, मैंने पहले भी कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि इमरान खान साहब को अल्लाह ने दरवेशी की बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। वो इतनी सख्त गर्मी के अंदर भी अपने तो आप इस वक्त देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर KPK से जो मेन लीडरशिप है जुनैद अकबर साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। वो लोगों का सामना भी कर रहे हैं, लोग उनको गिला भी कर रहे हैं, एहतजाज भी उनके सामने रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि आपने बजट पेश क्यों किया इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मेजर जफर गोंदल साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन KPK से जिस तरह हर बार यहाँ पर लीडरशिप आती थी, जुनैद अकबर और एक वज़ीर खेल जो हैं, उनके अलावा कोई KPK की लीडरशिप यहाँ पर नहीं पहुँची और सामना करने को तैयार नहीं है। जुनैद अकबर साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों की बातों का सामना भी कर रहे हैं, लोग अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं कारकुनान। लेकिन अभी मुतवक्के है कि अली गंडापुर भी यहाँ पर आएंगे, हलीमा खान साहिबा भी यहाँ पर आएंगी। और आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, अल-कादर ट्रस्ट केस का आज अहम समाअत है। प्रोसिक्यूटर जो पिछली बार तैनात नहीं हुआ था, इस बार एक दिन पहले प्रोसिक्यूटर तैनात हुआ और आज वो दलाइल होंगे। लगता यही है कि समाअत ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर हैं वो यही बहाना बनाएंगे कि मेरी तैयारी नहीं है, एक दिन पहले मैंने ज्वाइन किया है, तो तैयारी का वक्त दिया जाए। इस वक्त जो कारकुनान हैं उनमें -1 के हवाले से बड़ा गुस्सा पाया जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त लेकिन करते ना, हमारे साथ आपने 4 क्यों डाल दिए? अभी बात सुनो, सवाल के जवाब में जवाब सुनिए। अगर सुनते नहीं है तो फिर मैं नहीं करता हूँ। बात करें ना। हमारे साथ 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन से हमारे साथ वापसी नहीं था, एक ऑप्शन से वापसी था। हमने यही बोला है, खान साहब ने एक कमेटी बनाया है, उस कमेटी ने आके उधर KP में सारे सब कुछ देख के उसके बाद कमेटी ने फैसला किया है। हमने अपने सर पे नहीं किया। खान के बगैर फैसला कर लिया कमेटी ने। वो कमेटी भी खान की है ना, थोड़ा सा तो वही तो बात है ना सर। सुभान अल्लाह। आप तो सर मुझे सारा पता है, देखिए मुझे सारा पता है। अगर बात नहीं सुन रहे तो मैंने बात करनी भी नहीं आपसे। अगर बात नहीं सुन रहे तो मैंने करना भी नहीं आपसे। जरूरी भी नहीं है आपको, मैं जरूरी भी नहीं है कि मैं आपको लड़ाई नहीं है आपसे, तो सुनो बात सुनो फिर क्यों लड़ता टांग लड़ाते हैं बात में? टांग न लड़ाओ बात में, बात सुनो। मैं कोई हरा गरा नहीं हूँ। हम भी अरे करे नहीं सर।
तो आप अरे नहीं हम भी आपने मैं 28 साल वर्कर हूँ खान की। मैंने कभी कहा है बहुत कि कुर्बानियां मैंने दी हैं। कभी पंजाब में कहा है कि आप ये करो या वो पंजाब की बात ही पाकिस्तान और खान की बात हो रही है, ये बात गलत कर रहे हैं आप। करो। अगर आप बात नहीं आप सुनते हैं इंतजार कर लेते हैं, बजट अभी मंजूर ना होने देते। आप खामखा बात से बतिंगड़ नहीं बनाता सर, है मैं बतिंगड़ नहीं बना रही। तो बात सुनो फिर, बात सुनो फिर। सुभान अल्लाह, बात ही नहीं सुनता है। लेडीज है तो बात तो करने देना, बात तो करने देना। आप खामखा बहस करते हैं, ये क्यों बहस बनाते हैं? तो मैं जवाब देता हूँ ना, मैं जवाब देता हूँ। तो भाई बीच में नहीं बात करें, बीच में नहीं बात करें। कमेटी आके उसने फैसला किया है, सारे एमपीएस ने, मैं बशमूल खुद, मैं उस फैसले से पीछे नहीं हटाऊं कि मैंने नहीं किया है, सारों ने किया है। इधर से जो खान की कमेटी था वो आए हैं, उसने फैसला किया है। सही है, हम मिनिस्टर है, हम जवाब देते हैं, आप हट जाइए उससे, मैं देता हूं जवाब। तो फिर उसने फैसला ये किया कि एक अगर बजट पास हो जाए, खान ने कल कहा कि असेंबली तोड़ो, तो हमारे साथ ऑप्शन है, तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बजट पास नहीं करते हैं तो असेंबली ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। ये एक किला है जो पंजाब के, गिलगित बल्तिस्तान के, कश्मीर के सारे हमारे भाई उधर आते हैं, उधर उसको एक छतरी मिला है। ये किले को हमने 9 मई जैसा अगर हम खराब करेंगे तो फिर वर्कर के पीछे एक मुसीबत आएगी। तो हमारे साथ 2 ऑप्शन थे, अगर हम बजट पास नहीं करते तो हमारे साथ कोई ऑप्शन नहीं था, फिर हमने घर जाना था और इस वर्कर ने 9 मई की वो हालत देखनी थी। अगर हमारे साथ अभी उसमें ऑप्शन है, हमारे 3/3 अक्सरियत है। अगर खान ने कल बोला कि इसको कैंसिल करो, इस बजट को, प्लान को इंक्रीज करो, प्लान को डिस्क्रीज करो, तो हम कर सकते हैं खान के हुक्म पे। लेकिन अगर हम बजट ना पास करते तो आप लोगों के सर से ये छतरी भी जाना था। और भी हमारे साथ ऑप्शन है, खान अगर आज भी बोले तो 1 मिनट से पहले असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम बजट न पास करते तो खान अगर कल हमसे पूछते कि मैंने आपको बोला था कि असेंबली खत्म करो, फिर हमारे साथ कोई जवाब बनता था। तो हमने इसलिए नई असेंबली बिल पास किया कि खान की अमानत हमारे साथ है। लेकिन 30 तारीख तक आपके पास ऑप्शन था या नहीं था? 30 तारीख तक ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसने, गवर्नर ने असेंबली नहीं बुलाई थी, गवर्नर ने असेंबली नहीं बुलाई थी। उन लोगों का चाल यही था कि ये असेंबली खत्म हो जाए, ये असेंबली, ये छत भी तहरीक इंसाफ से खत्म हो जाए। फिर हमने रिक्वेजिशन करके असेंबली बुलाई थी, वो फिर हमने रिक्वेजिशन करके असेंबली बुलाया है। ये बता दें आपने बात की ना, 1 मिनट मुझे बात करने पूछने दे मेरे भाई से। राकेश भाई, मैं आपको जानती हूँ बहुत अच्छी तरह, माशाल्लाह जबरदस्त। आपने हमें बताया, इन चीजों का मेल नहीं था। ठीक है, अगर ऐसा है तो शाबाश है, मेरी बात सुने, अगर ऐसा है तो शाबाश है, बिल्कुल। और इसके बाद नेक्स्ट आप खान से ले जाएं, उनके पास कोशिश करें, अगर वो नहीं मिलने देते हम सब वर्कर आपके साथ खड़े हैं। अभी 1 मिनट, उसके कल वज़ीर आला साहब ने इधर पूरा दिन गुजारा है। खान साहब ने बोला था कि आप अगर हाई कोर्ट इजाजत नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट हमारा कल टीम गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला है कि ये हाई कोर्ट का मामला है, हम इसमें कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो उसको दोबारा आज इंशाअल्लाह मुलाकात के दिन है। इसमें वो सारे नहीं, मैं बताता हूँ, अपने भाई की शादी की मीडिया बंद करेगा, मीडिया बंद नहीं। अभी एक बात आपने बहुत अच्छी बातें की है मेरे दोस्त। ये भी एक है कि पैटर्न इन चीफ इमरान खान है, उससे कहा था कि बजट पास करने से पहले ये टीम आएगी, अडयाला आएगी। एक बंदा नहीं आया अडयाला, हम भी अलीमा मैजिक से इंसाफ यूथ विंग से, मेरी बात सुनिए ना, आप लोग अडयाला है, आपने खामोशी से बजट पास किया, आपने किसी को नहीं बताया। ठीक है, आपके पास 140 सीटें हैं केपीके में मेरे ख्याल। ठीक है, आपने खामोशी से जितनी है, आपने खामोशी से इजलास बुलाया, बजट पास किया। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाने का फायदा इसलिए नहीं है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट 10 बार जा चुके हैं, उन्होंने इजाज़त नहीं दी।
सुप्रीम कोर्ट भी कंप्रोमाइज है। अभी मैं अच्छा, ये बताएं सर, ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल है, इसका जवाब कह रहे हैं आपको स्ट्रगल करनी चाहिए थी, आपको अडयाला जाना चाहिए था सर। मेरा ये सवाल है, अभी सवाल का जवाब सुनो दोबारा नहीं हुआ ना। मेरा सवाल यह है कि इमरान खान ने आपकी 6 बंदों को बुलाया था अडयाला, एक बंदा नहीं आया। 91 मेंबर में से एक बंदा भी उधर अडयाला के बाहर नहीं आया। अभी बात सुन, अभी बात पैटर्न इन चीफ की ये हैसियत है, तो हम एक ही बात को आप घुमा फिरा के बोलते हैं, तो जवाब सुनो। सर, आप मैं जवाब देता हूँ हमारे 91 MPs और मिनिस्टर पे मैं आज भी इश्तिहारी हूँ। इधर जब मैं खड़ा हूँ इश्तिहारी खड़ा हूँ, पंजाब में मैं इश्तिहारी हूँ, इस्लामाबाद